हेलो एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी लोग कह रहे थे कि जो 20 नेगी की प्रैक्टिस सेट है, इसका मैंने रिव्यू डाला था, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है बताइए करके। तो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में उत्तराखंड और हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है उत्तराखंड की पिरूल वुमेन मंजूषा, बी है उत्तराखंड में ढोल गर्ल वर्षा बंडवाल, सी है उत्तराखंड की मांगल गर्ल नंदा सती, या डी है उपयुक्त में सभी। तो पहला जो है, उत्तराखंड में जो पिरूल वुमेन के नाम से मशहूर है वो मंजूषा है। इन्हें इसलिए पिरूल वुमेन कहा जाता है कि इन्होंने चीड़ के पेड़, जो चीड़ का पेड़ होता है हमारे गाँव में, उसकी जो सूखी पत्ती है उन्हें तो पिरूल कहते हैं। तो उनसे टोकरी हो गया, मैट हो गया, सजावटी सामान है, इन सब से बनाकर ये आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसलिए इन्हें पिरूल वुमेन कहा जाता है। दूसरा है उत्तराखंड में ढोल गल, यानी कि जिसे वर्षा बंडवाल। तो ये भी सही है कि इन्हें वर्षा बंडवाल जी को ही ढोल गल कहा जाता है, क्योंकि ढोल जो है एक पारंपरिक हमारा वाद्य यंत्र है जो पहाड़ों में बजाया जाता है। तो पुरुषों के वर्चस्व वाला जो ढोल वादन होता है, उस मतलब कहा जाता है कि जो ढोल वादन जो होता है वो पुरुषों द्वारा ही बजाया जाता है, पर इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, तो इसलिए इन्हें ढोल गल्ल कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड की मांगल गल, क्योंकि नंदा सती। तो ये भी सही है। जो नंदा सती हैं ये चमोली जिले के नारायणगढ़ में रहने वाली हैं। तो वहाँ उन्होंने जो पारंपरिक मांगल गीत होते हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए एक अपनी पहचान दिलाई है, तो इसलिए इन्हें मांगल गल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यानी कि जो एक सूची 1 है जिसमें कोई व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 है जिसमें प्राप्त सम्मान, को कौन सा सम्मान मिला हुआ है उससे मिलाना है हमको। तो जो घनानंद पांडे जी हैं उन्हें मिला है आपका प्रथम पद्म विभूषण मिला है इनको। जो जयकीरत सिंह रावत हैं इन्हें मिला है प्रथम शौर्य चक्र। जो अजय वर्धन जी हैं इन्हें प्रथम कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है, और जो भवानी दत्त जोशी हैं इन्हें प्रथम अशोक चक्र प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर तक पैदल ट्रैक मार्ग का नाम किस प्रसिद्ध साहित्यकार के नाम पर रखा जाएगा। तो इसके ऑप्शन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल, हरिदत्त भट्ट या शैलेश के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल या तुंगनाथी कहा जाता है, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर जो कार्तिक स्वामी मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से लेके मतलब जो कनकचौरी एक गांव है यहाँ पे, वहाँ से लेके कार्तिक स्वामी मंदिर तक लगभग 3 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक है। ठीक है, तो इस ट्रैक का नाम अब डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल तुंगनाथी, यानी कि सी जो ऑप्शन है उनके नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं। तो उन्हें बकरवाल, पालसी, पाथच ये सभी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त है सभी। तो अगला है, सुमेलित कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। मलावगढ़ की संधि अमर सिंह थापा व ऑक्टर लोनी के मध्य हुई थी। बी है गणनाथ ढांडा का युद्ध हस्तिदल चौतरिया व कर्नल निकोलस के मध्य हुआ था। सी है खलंगा या नाला पानी का युद्ध जो हुआ था प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के मध्य हुआ था। और डी है हरिहर गढ़ का युद्ध गोरखा व जनरल मॉर्ले के मध्य हुआ था। तो इनमें ए, बी और सी तीनों सही हैं, डी वाला इसमें गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की थी। तो ये कह रहा है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी जून 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नैतना का मेला, ए है नैतना का मेला पौड़ी, बी है कैलापीर का मेला टिहरी, सी है दूतिया दीपावली पिथौरागढ़, या डी है गागली युद्धोत्सव जौनसर। तो इनमें से जो नैतना का मेला है वो लगता है आपका अल्मोड़ा ज़िले के नौबाड़ क्षेत्र में। ठीक है, यह नैतना देवी मंदिर है वहाँ पे जहाँ पे इसका मेला लगता है। यह मेला घी संक्रांति के दिन लगता है, मतलब अगस्त
तो ये माह में लगता है ये लगभग। तो ये गलत है। बाकी कैलापीर का मेला टिहरी में लगता है, ये सही है। दूतिया दीपावली मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी सही है। तो गागली युद्धोत्सव होता है जौनसर में लगता है, ये भी सही है। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? ये किया है आपका, ए है पद्म पुराण, बी है वामन पुराण, सी है शिव पुराण, या डी है स्कंद पुराण। तो इसका आंसर होगा स्कंद पुराण में। चंद काल में तराई भाबर में स्थित परगनों को वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। तो यानी कि जो परगने हैं चंद काल में कुछ परगने थे, उनके वर्तमान में क्या नाम है, तो इसको सुमेलित करना है। तो उसका होगा सहजगीर। सहजगीर को कहते थे जसपुर। कोटा को कहा जाता है अब काशीपुर। जो मुंडिया है उसका वर्तमान नाम है बाजपुर। और छिनकी का वर्तमान नाम है गदरपुर। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला है टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो जो टिहरी बांध है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो PYQ है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टिहरी बांध से ही पूछे गए हैं जहाँ तक मुझे मैंने देखे हैं। तो इसका जो निर्माण कार्य है वो 1978 में शुरू हुआ था। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो ये कह रहा है कि जो उत्तरकाशी का जिला है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अच्छा, अगला है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। उसके बाद है उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अगर देखा जाए तो पहला वाला सही है। उत्तरकाशी जिले का जो जनघनत्व है वो सबसे कम है। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक अल्मोड़ा में है। और जो मुस्लिम आबादी प्रतिशत क्षेत्र है वो सर्वाधिक है हरिद्वार में। तो इसका केवल फर्स्ट वाला कथन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। तो डी आंसर सही है। अगला है इसमें जो बांध, अगला क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहले में बांध दिया गया है, दूसरे में जिला दिया गया है। तो कोटली भेल परियोजना, जो कोटली भेल परियोजना है ये आपकी है गंगा नदी के तट पर है। ये 1000 वाट की परियोजना है। तो यह स्थित है आपका टिहरी जिले में। ठीक है। जो लोहारी नागपाल परियोजना है कितनी बार क्यों पूछा गया है, पिछली बार भी शायद किसी एग्जाम में आया था ये। जो लोहारी नागपाल परियोजना है ये भागीरथी नदी पर। तो भागीरथी नदी कहाँ बहती है, ये बहती है आपकी उत्तरकाशी जनपद में। ये है आपका 600 मेगावाट का। तो उत्यासू बांध परियोजना जो है वो पौड़ी जिले में है। उत्यासू बांध में कहाँ है, पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है। पौड़ी में ये कौन सी नदी पे है, पौड़ी में अलकनंदा नदी के तट पर है। कौन सी नदी पे है, अलकनंदा नदी के तट पर। यह भी 1000 मेगावाट की परियोजना है। और जो किसान बांध परियोजना है वो टोंस नदी पर स्थित है, यानी कि देहरादून में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। यमुना की कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना से मिल जाती हैं? भद्रिगार, अलगाड़, आसन, बर्निगार। तो इसका सही आंसर होगा भद्रिगार और अलगाड़। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। पहला है कथन है उदयपुरी बकरी को राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, दूसरा कथन है यह नस्ल मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले में के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसमें दोनों कथन सत्य हैं। तो ए और बी दोनों सही होगा। किस वर्ष से वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं? यानी कि जो FRI है देहरादून में उसने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए हैं? तो FRI की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। तो इस हिसाब से जो 100 वर्ष पूरे होंगे वो 2006 में होंगे। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? पहला है आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा जी को। उसके बाद है कड़ाकोट कृषक आंदोलन का संचालन किसने किया था? दादा दौलत राम पुगशाल ने। सी वाला है बड़ियारगढ़ वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद सिंह पवार ने। उसके बाद है खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का जो नेतृत्व किया था बेलमती देवी ने किया था।
तो इनमें से ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो डी वाला कहते हैं जो खीराकोट पर्यावरण आंदोलन है वो राधा भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के बाद नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी रैमजे, वी.एस. टोवेल, कमिश्नर लुशिंगटन, जॉर्ज विलियम्स ट्रेल। तो ये जाता है आपका हेनरी रैमजे। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सैलमन ओकले, एच.जी. वॉल्टन, जी.आर.जी. विलियम्स या फिर एडविन टी एटकिंसन। तो इसका आंसर होगा एडविन टी एटकिंसन। अगला है सूची 1 में पौधे दिए गए हैं और उसकी विशेषता दी गई है, यानी कि कौन सा पौधा जो है उसकी विशेषता क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है किलमोड़ा पौधा, यानी कि जो हमारे गांव में किलमोड़ा होता है ना, तो उसका। और भेंकल, इसको भेक्कू कहा जाता है। कंडाली या बिच्छू घास, जिसे हम शिशुण कहते हैं पहाड़ी में, एक मरोड़ फली होता है। जो किलमोड़ा है वो आँखों के उपचार के लिए प्रयोग होता है। जो भेंकल होता है ना, वो गठिया रोग में उपयोगी होता है। कंडाली या बिच्छू घास जो होता है वो एनीमिया रोग का नाशक होता है। और जो मरोड़ फली होता है वो सर्प विष उतारने के लिए यूज होता है। तो इसमें से इसका आंसर होगा ए। भेंकल, बताना भेंकल क्या होता है? मेरे को तो भेंकल का मतलब भेक्कू लग रहा है, जिससे हम रस्सियाँ बनाते हैं घर में ना। तो अगर किसी को पता होगा भेंकल क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ए है 2009, बी है 2010, सी 2015 या डी 2016। इसका आंसर है 2015। लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो जो रस्किन बॉन्ड हैं वो एक फेमस हमारे राइटर है। इनको, ये बेसिकली हैं कसौली के, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो इनको सबसे पहले 1999 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2014 में इन्हें पद्म विभूषण में दिया गया। और एक इनकी बुक है और ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये इनको 2012 मिला। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है निम्न में से 4 कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करें। इनकी इनमें से कोई एक सही होगा। कुमड़ी का मुखिया ग्राम या सयाड़ा होता है। गांव में प्रत्येक परिवार का एक सदस्य कुमड़ी का सदस्य होता है। खत कुमड़ी 2 या 2 से अधिक गाँव की समिति होती है या उपयुक्त में सभी। तो इनमें सभी सही होगा। तो डी आंसर सही होगा। जो कुमड़ी है, ये कुमड़ी नाम की जो पंचायत होती है ये जौनसारी में प्रचलित है। ये इसका याद रखना। अगला है निम्न नदियों में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अगलाड़, अस्सी गंगा, मुगरागाड़ या टोंस। तो जो बी अस्सी गंगा है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न विकल्प में से गलत युग्म का चयन करें। टनकपाल, चाँदपुरगढ़, सोमचंद, राजबुंगा, मानसा, श्रीनगर या अजयपाल टिहरी। तो ये अजयपाल जो टिहरी हैं ये गलत है, बाकी सब सही है। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? एकीकृत औद्योगिक नगर पंतनगर, एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार या फिर ISIPL सितारगंज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार। यहाँ सबसे ज़्यादा औद्योगिक आस्थान हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है। खांडा 1 हरिद्वार में था। राज्य में स्थित चितई मंदिर जो है वो चंपावत जिले में है। या आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। तो अगर पहला देखें तो जो हमारे 4 धाम है, 4 धाम कौन से हैं? केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। अगर ऊंचाई के क्रम में देखा जाए तो सबसे ऊंचा है केदारनाथ। यह लगभग आपका 3580 मीटर की ऊंचाई पर है। उससे नीचे आता है यमुनोत्री मंदिर। फिर उससे नीचे आता है बद्रीनाथ। और सबसे कम हाइट पे है आपका गंगोत्री। तो पहला सही है। दूसरा है खांडा 1 हरिद्वार में था, ये भी सही है। तीसरा चितई मंदिर, चितई जो गोलू मंदिर है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो यह अल्मोड़ा में स्थित है।
जो आदिगुरु शंकराचार्य थे उन्होंने बद्री का आश्रम में स्थापित मूर्ति को नारद कुंड से निकाला था। ये भी सही है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन गलत होगा। भारत और अन्य किस देश के साथ महाकाली नदी सकती है? तो काली नदी हमारी नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है, तो यह इसका आंसर होगा नेपाल। पृथ्वी राजा तथा उनसे संबंधित राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुभिक्षराज सुभिक्षपुर, नरसिंहदेव बैजनाथ या कार्तिकेयपुर, बसंत देव जोशीमठ कार्तिकेयपुर और देशर देव काशीपुर। तो इनमें देशर देव जो है काशीपुर वाला है, डी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही है। बैजनाथ जो है आपका वो बागेश्वर में स्थित है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का क्या कारण था? तो 20 अक्टूबर 1991 को जो उत्तरकाशी में आपदा आई थी ना, उसका क्या कारण था? बाढ़ था, भूस्खलन था, भूकंप था या बादल फटना था? तो ये जो आया था भूकंप उत्तरकाशी में आया था, एक भूकंप आपदा थी। यहाँ पे लगभग 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जब उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा भूकंप। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो इसका ऑप्शन है 2002, 2003, 2007 या 2009। इसका सही आंसर होगा 2003। अगला है वृहत हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचान। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। दूसरा है उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियाँ इसी में स्थित हैं। फूलों की घाटी जो कि चमोली में है वो भी इसी में स्थित है। और भोटिया लोग वृहत हिमालय के मूल निवासी हैं। तो अगर देखा जाए तो वृहत हिमालय है, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय, उच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। लगभग 6 जिलों में फैला होता है। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और सबसे अधिक चोटियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं भोटिया होते हैं। और जो फूलों की घाटी है वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें लगभग सारे ऑप्शन सही होंगे। इसका आंसर होगा सी। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है जो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 29 अगस्त 2023 को हुई। अगला है इस योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति एवं खेल संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें से दोनों सही है। इसका आंसर होगा सी। पूर्णागिरि नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले में है? जो पूर्णागिरि है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या रुद्रप्रयाग। तो पूर्णागिरि मंदिर सबको पता है कि चंपावत में स्थित है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसे किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया था? पहला हिमालयन कस्तूरी मृग, दूसरा हिम तेंदुआ, तीसरा है हाथी, चौथा है मोनाल। तो इसका जो संरक्षण बनाया गया था यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसे मास्कस कैस्टोकेरस भी कहा जाता है। ठीक है, यह 1972 बना था। अगला है लेखक एवं उनकी कविता संग्रह के संदर्भ में इसको मिलान कीजिएगा। यानी कि एक साइड कविता संग्रह है, अगली साइड उनके लेखक। पहला है बेरोजगार, दूसरा है अंबर, तीसरा है शंखमुखी शिखरों पर, चौथा है अग्नि संभव, महावीर रवाल्टा, पीताम्बर दत्त बर्थवा, लीलाधर जगूड़ी, हिमांशु जोशी। महावीर रवाल्टा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार, क्योंकि मे भी इससे क्वेश्चन बन सके। जो महावीर रवाल्टा है इस बार बहुत न्यूज़ में थे। 2024 में इन्हें उमेश डोभाल स्मृति सम्मान दिया गया। ठीक है, इन्हें साहित्य गौरव सम्मान भी मिला है, गोविंद चातक साहित्य गौरव सम्मान 2022 मिला था इनको। इनके नाटक हैं जैसे सफ़ेद घोड़े पर सवार, एक प्रेम कथा का अंत, एक तिरस्कार इनकी लघु कथा है,
ठीक है। तो बेरोजगार, अगर इसको मिलाएं अगर तो बेरोजगार जो है महावीर रवाल्टा की है, अंबर जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल का, शंखमुखी शिकरू पर लीलाधर जगोड़ी का, और अग्निशंभव जो है हिमांशु जोशी का। तो इसका आंसर होगा ए। चावल से बने श्वेत रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग कर दुर्गा देवी का चित्रण करना क्या कहलाता है? नाथ, थापा, डिकरा या पोथी? इसे कहते हैं थापा। बी आंसर सही है। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए है पुष्पेश पंत, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है चंडी प्रसाद भट्ट, और डी है शेखर फाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेखर पाठक। हरी भरी उम्मीद के जो लेखक हैं वो हैं शेखर पाठक जी। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? जो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क है वो है आपका मुंशियारी में। निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन करें। बोक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। बोक्सा लोगों में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। जो खड़ी देवी की पूजा है वो राजी जनजाति द्वारा की जाती है। उल्का एवं ज्वाल्पा देवी की पूजा बोक्सा द्वारा की जाती है। तो इनमें से ए, बी और डी ये सभी बोक्साओं में है। जो खड़ी देवी है ये भी बोक्सा जनजाति द्वारा की जाती है इनकी पूजा। तो इसका गलत आंसर होगा सी। ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड अगला है हिंदी। तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चाँद का पर्यायवाची नहीं है? तो चाँद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए है द्विजराज, बी है पूसा, तीसरा है अमृत निधान, और डी है तारकेश्वर। इसका सही आंसर है पूसा। पूसा जो है चाँद का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी है। दूसरा है घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा क्या कहलाता है? घटवाड़ी, भगवाड़ी, बाड़ी या उपयुक्त में सभी? इसे कहते हैं भगवाड़ी। अगर कुछ तो अगला क्वेश्चन है, जब कुछ गढ़वाली मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है, इनका इनका जो है सही अर्थ में मिलान करना है। पहला है अंट में धरणो, अंधड़ा कचम वड़ेड़ा, आँखा बुझाना, और कालो कट गयो। तो अंट में धरणो का मतलब होता है गांठ बांध लेना। अंधड़ा कचम वड़ेड़ा में होता है आपका पेट में चूहे कौंधना। आँख बुझना मतलब आँख बंद कर देना, तो इसका होता है गुजर जाना या अंतिम सांस लेना। कालो कट गयो मतलब काल मतलब समय कट गया, तो इसका मतलब वक्त का मारा। तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम होगा। ए अनुर्वर, बी सुफला, सी ऊसर, और डी बंदिया। तो इसका सही आंसर होगा सी ऊसर। सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है शिवाधर, बी है सिंधु, सी है रत्नाकर, और डी है पयोधी। तो सागर का जो पर्यायवाची नहीं है वो नहीं है, शिवाधर नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का यूज होगा? गंगाजल, ग्रामवासी, राजकुमार या राम लक्ष्मण? तो हाइफन यानी कि योजक चिन्ह का जो यूज होगा वो राम लक्ष्मण में होगा। लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? टिप्पण, आदेश, प्रारूपण या ज्ञापन? इसको कहते हैं प्रारूपण। निम्न वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होगा, यानी कि अशक्य के लिए कौन सा होगा? जो कार्य जो है आंशिक रूप से किया जा सकता है, जो कार्य शक्तिपूर्वक नहीं किया जा सकता है, जो न हो सकने वाला हो, या जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा न हो सकने वाला, यानी कि अशक्य का मतलब होता है न हो सकने वाला। असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोनों हाथ से कार्य करने वाला, सव्यसाची, जो तोला या मापा जा सके, अपरिमेय, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि। तो इसका सही आंसर होगा जो तोला या मापा ना जा सके, यानी कि जो तोला या मापा जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। ये गलत है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। ऐसा का पर्यायवाची होगा प्यार, दुश्मनी, इच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा का पर्यायवाची होगा इच्छा। ठीक है, ऐसा का पर्यायवाची होगा इच्छा।
अगला है अशीति का तद्भव शब्द है 81, 69, 79 या 80। तो अशीति का तद्भव है 80। जो विशेषण विशेष की संख्या या गणना का बोध कराए वह कहलाता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। चकुला उड़ला छन कौन सी क्रिया है? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। इनके पिछले पटवारी में भी एक पहाड़ी वाक्य दिया गया था, कह रहे थे इसमें कौन सा संज्ञा विशेषण है, तो ये पूछा ही जाएगा इसमें। तो जैसे यहाँ दिया है चकुला उड़ला छन में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या अनुकरणात्मक क्रिया? तो इसमें अकर्मक क्रिया। उपाध्याय शब्द किस शब्द का तत्सम है? ओझा, ओजा, उपाधि या ओझल? जो उपाध्याय है वो ओझा शब्द का तत्सम रूप है। कुछ शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ऐसे कोई शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण, अतिविशेषण, प्रविशेषण या नए विशेषण? पहला है प्रविशेषण, अतिविशेषण, प्रविशेषण या नए विशेषण, तो उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं वह संचार क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तित्व यानी कि इंटरपर्सनल संचार, अंतः व्यक्तित्व यानी इंट्रापर्सनल संचार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा इंटरपर्सनल संचार यानी कि ए, अंतर व्यक्तिक वाला। अगला है बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या परम पुरुष? उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुष। एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें अलंकार पता करना है। यह है पकिया चखलो तय भी हवा माँ उड़े दिनन उड़ान वाला, ठंडी का माछो तय भी डालो माँ चढ़े तीन चढ़ाल वाला। तो एक कोई गढ़वाली है, थोड़ा बोलने में अगर गलती हो गई हो तो देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें अलंकार पूछने के लिए कह रहा है, तो इसमें अलंकार भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, श्लेष अलंकार, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है सानुनासिक का सही विलोम है। सानुनासिक, अनुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक या इनमें से कोई नहीं, तो सानुनासिक का सही विलोम होगा निर्नुनासिक। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दरत, खस, पैसाची व प्राकृत से हुआ है? तो ये है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डी शर्मा, डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल। तो आज हमने जीके और हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर इसे कंटिन्यू करना है तो कमेंट में बता देना आप, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। और बाकी आप देख लेना कैसा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।